बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा समस्तीपुर में दांव पे लगी है। दरअसल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं और मतदान के पहले वहां पर एक और नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रही है, तो दूसरी ओर माहेश्वरी हजारी के बेटे सन्नी हजारी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर में चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। यह अपने आप में काफी रोचक मुकाबला है कि एक और नीतीश के कैबिनेट में माहेश्वरी हजारी और संत अशोक चौधरी दोनों एक साथ हैं, तो दूसरी ओर अपने अपने बेटी और बेटा को राजनीति में सेट करने के लिए दोनों ने जो सियासी चाल चली है उसमें अशोक चौधरी की बेटी शांभवी अब लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी हुई है, तो सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर इन दोनों के पिता जदयू के प्रत्याशी, जदयू के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो कि सुरक्षित क्षेत्रों में एक आता है, इस बार वहां पे सियासी समीकरण किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे साथी देवांशु समस्तीपुर को लगातार नजर बनाए हुए हैं। देवांशु, समस्तीपुर में किसके बेटे या किसकी बेटी का किस्मत चमकेगा? देखिए, आप ही ने कहा ना कि नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों की जो है बेटे बेटी लड़ रही है, तो बेटा बेटी वाला चुनाव हो गया हाँ। समस्तीपुर में। देखिए, स्ट्रॉन्ग कौन है, लेकिन थोड़ा पहले उस विधानसभा वाइज देख लेते हैं। तो कुल 6 विधानसभा है समस्तीपुर में। कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी जो है वो जेडीयू के विधायक हैं। हायाघाट से रामचंद्र पासवान बीजेपी के विधायक हैं। कल्याणपुर से एससी की सीट है। महेश्वर हजारी खुद, जिनके बेटे सन्नी हजारी चुनावी रन में है, वो खुद विधायक हैं। बारिश नगर से अशोक कुमार जेडीयू के विधायक हैं। समस्तीपुर टाउन से अतुल इस्लाम शाहीन जो कि आरजेडी के विधायक हैं। रोसड़ा से एबीएससी सीट है जिसमें कि वीरेंद्र कुमार जो है वो विधायक है। पूरे 6 लोग विधानसभा सीट पर नज़र दौड़ाए तो आरजेडी के पास सिर्फ एक विधानसभा उनके खेमे में है, वो है समस्तीपुर। अतुल इस्लाम शाहीन विधायक है। इस लिहाज से देखें तो 5 सीट जो है वो एनडीए के फोल्ड में है। और वैसे भी इसके पिछले वाला जो है वो लोजपा के पास ये सीट थी। प्रिंस राज जो है वो यहाँ से सांसद हुआ करते थे। उससे पहले यहाँ सांसद उनके पिता रामचंद्र पासवान हुआ करते थे। तो इस लिहाज से देखें तो ये मतलब फोल्ड एनडीए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस सीट पर जो है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी प्रभाव जो उनकी पार्टी से भी चुनाव लड़ रही है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। तो चिराग पासवान उनके पिता का यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस है। और अगर देखें इस हिसाब से तो ठीक है, विधानसभा वाइज एनडीए वोटों का गणित क्या कहता है, जातीय समीकरण क्या कहता है? जातीय समीकरण भी जो है वो समस्तीपुर में एनडीए के पक्ष में, हालांकि यादव वोटर की संख्या भी यहाँ पर है। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआती दौर में जब चुनाव हो रहा था ना, तो जब नाम का ऐलान हो रहा था तो समस्तीपुर में खासकर जब शुरुआती दौर में कैंपेन करने के लिए पहली बार गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार जब कैंपेन कर रही थी शांभवी चौधरी, ठीक है, जो इंडिया फोल्ड में जो उम्मीदवार है सनी हजारे, उनके नाम के ऐलान को थोड़ा लेट जब ये करे थे तो वैसा कोई इनके लिए कोई माहौल नहीं था शांभवी चौधरी के लिए कि हाँ, तब ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जीत जाएंगे। भले ही ये सीट जो है एनडीए फोल्ड की सीट है और स्ट्रॉन्ग सीट ये भी है, वन ऑफ एनडीए फोल्ड की। चिराग पासवान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है उनकी पार्टी, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता था तब कि अशोक चौधरी की बेटी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। लेकिन पीएम मोदी की रैली होती है और वो जो बेटी सब का इस्तेमाल करते हैं कि शांभवी मेरी बेटी है, तो बड़ा इमोशनल टच वहाँ के लोगों में गया है और तब से चीज़ें जो है वो टर्न अप हुई हैं। और जितनी मेहनत अशोक चौधरी ने उन्होंने किया है ना, डेरा डाल दिया है आज से नहीं 1 महीने से, और वही है वो, दिन में वही नहीं है, रात में भी वही है। और दूसरी खेमे छोड़े सन्नी हजारे, वो खुद ही जो करना है वो कर रहे हैं। उनके पिताजी मतलब कि घर के अंदर से भले ही सपोर्ट कर रहे होंगे, घर के बाहर आकर सपोर्ट एक आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार समस्तीपुर में गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी लाइन से अलग जाने की उन सब के का हिसाब होगा। यानी कि उनका इशारा ये भी था कि महेश्वर हजारी अगर अपने बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, तो कुछ कर रहे होंगे तो घर के अंदर टेबल से ही किसी को फ़ोन कर रहे होंगे, बाहर खुले तौर पर उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। और ये मैसेज नीतीश कुमार का जो है वो शुरुआती दौर में ही जब समस्तीपुर पहुँचते तो निकल जाता है। कई होते हैं ना कि समस्तीपुर में कहीं ना कहीं कई दफ़ा जो है वो महेश्वर हजारी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी हैं, तो जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के वर्कर उनसे कनेक्टेड हैं और कई लोग उनके भी हैं। तो अब है ना, ये मैसेज सिर्फ महेश्वर हजारी तक नहीं गया है, वो जेडीयू के उन कार्यकर्ता जो महेश्वर हजारी समर्थित
प्रतिष्ठित हैं उन तक भी गया है कि भैया आप अगर महेश्वर हजारी के बेटे को कीजिएगा ना और बाद में अगर पता चल गया ना जेडी वाला कमान को तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो सब न डर गए। तो ये गया है सन्नी हजारी के लिए निगेटिव में। और जिस तरीके से समस्तीपुर में ये पहला नीतीश ये जो बयान देते हैं महेश्वर हजारी को लेकर बिना नाम लिए हुए, उससे मैसेज स्पष्ट हुआ, महेश्वर हजारी पैक हुए और कहीं ना कहीं सन्नी हजारी जो है अपने हिसाब से जो है वो अब प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जोड़ है तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, लेकिन जिस तरीके से मैं कहूँगा पीएम मोदी ने जो कहा ना बेटी वाला सब, वो बड़ा वहाँ पे कैच किया है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि शांभवी चौधरी को एज है, वो यहाँ से सीट निकाल सकती है अगर सन्नी हजारी हाँ फाइट अच्छा देंगे, क्योंकि वो यहाँ जिला परिषद में है और लगातार, क्योंकि देखिए स्थानीय है और सिर्फ स्थानीय होना ही सन्नी हजारी के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय भी रहे हैं, तो इसका कुछ एज असर मिलेगा। पड़ेगा। हाँ एज मिलेगा, लेकिन शांभवी चौधरी क्योंकि अशोक चौधरी खुद लग गए हैं मतलब बिल्कुल। और जैसे अगर हम इसे एंड करें समस्तीपुर को, कि समस्तीपुर में एक और आप देखेंगे तो सारे घोड़े दौड़ रहे हैं शांभवी के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री, शांभवी के पिता चिराग पासवान और एनडीए के छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, तमाम नेता जाकर के शांभवी के लिए कैंप किए हुए हैं समस्तीपुर में। दूसरी ओर जैसा आपने भी बताया कि अकेले सन्नी हजारे जहां जा रहे हैं उनके लिए अगर प्रचार करने वाला वो जो आप बोलते हैं ना कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने देने वाले तेजस्वी यादव, तो अकेले उन्हीं का ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर बन करके दौड़ा है। हाँ। और दूसरी ओर अंतिम मौके पे जाकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए आए, लेकिन शायद ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में जो जोश खरोश शांभवी के लिए दिखा वैसा सन्नी के लिए नहीं दिखा है। और अब यह मतदाता तय करेंगे 13 मई को कि समस्तीपुर में किसकी किस्मत पर वहाँ का जो ताज है वो सरताज बनेंगे।